वेलकम बैक टू एनएम क्रिएटिव लर्निंग चैनल। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं असेंडिंग नंबर्स। असेंडिंग नंबर आपको राइट करने के लिए आते हैं मैथ्स में, तो उन्हें कैसे राइट करते हैं ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। अब असेंडिंग नंबर को जानने के लिए आपको ये बात पता होना ज़रूरी है कि असेंडिंग किसे कहते हैं। देखो ये यहाँ पर स्टेयर्स है, स्टेयर्स है ना, ये कहाँ से शुरू हो रही हैं? 1 से, और आगे फॉरवर्ड से चलती जा रही हैं। पहले 1 आया, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे 10 तक यहाँ पे लिखा है। तो चाहे आप 100 तक काउंटिंग करें, वो सब असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं। तो जब भी हमें कोई नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है तो हमें फॉरवर्ड देखना होता है। सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट लिखना होता है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, सबसे पहले स्मॉलेस्ट क्या लिखा है? 1 स्मॉलेस्ट है, और फिर उससे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा आते जा रहे हैं। तो यही मेथड आपको असेंडिंग नंबर राइट करते समय यूज़ करना होता है। अभी हम इसके और एग्जांपल देके आपको समझाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये आप ये देख रहे हो, ये काउंटिंग है, जैसा मैंने वहाँ पे बताया, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर डिजिट्स राइट कर रही हूँ, उन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 7 1 4 हमें इसे असेंडिंग में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? जो सबसे स्मॉलेस्ट है, जहाँ से काउंटिंग में जो सबसे पहले आएगा। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा? 1 आएगा ना, तो यहाँ हमने 1 राइट किया। अब 1 के बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो यहाँ 4 हम लिखेंगे। अब 7 कहाँ आएगा? वो 4 के बाद आएगा, तो 7 यहाँ पे राइट करेंगे। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया है। कुछ और डिजिट हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए, इसमें इन तीनों डिजिट्स में सबसे पहले कौन सा आएगा? काउंटिंग आपने देखी है ना। सबसे पहले चलिए आप बताइए, सबसे पहले आएगा 2, तो हम 2 सबसे पहले राइट कर लेंगे। इसके बाद कौन सा आएगा? 5 आएगा, 8 आएगा? 5 आएगा ना। आप काउंटिंग देख रहे हो यहाँ पर, तो जब भी आपको लिखना हो, यहाँ तो काउंटिंग लिखी हुई है, लेकिन जहाँ लिखी हुई नहीं होंगी तो आप अपने माइंड से पढ़िए कि काउंटिंग में सबसे पहले कौन सा आएगा। तो 5 आएगा ना, तो हम 5 राइट कर देंगे। अब 5 के बाद तो 8 आता है, तो आप ये देख रहे हो, यहाँ 5 आया, यहाँ 8 आया, तो यहाँ 8 राइट कर देंगे। तो ये हो गया है असेंडिंग ऑर्डर। एक हम और यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। 8 3 1। अब हम इसमें देखें तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 1 देखा रहो सबसे पहले है। अब 1 के बाद क्या आता है? आफ्टर 1 3। आप ये देख रहे हो कि 1 के बाद 3 आता है, और उसके बाद क्या आता है? 8। इज इट क्लियर? तो अब आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा इन्हें क्या कहते हैं? असेंडिंग। क्या कहते हैं? मैं स्पेलिंग राइट कर रही हूँ, आप याद रखें। ASCENDING, ये असेंडिंग होता है। तो जब भी असेंडिंग आएगा तो आप फॉरवर्ड काउंटिंग में उसको आपको सीखना है। अब हम नेक्स्ट राइट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। चलिए इनकी हम प्रैक्टिस अब करते हैं। अब इनको प्रैक्टिस में करेंगे। अब हमें देखिए, ये यहाँ पर इनको हमें अरेंज करना था। तो सबसे पहले काउंटिंग में 1 आता है, तो यहाँ पर 1 आ गया ये। फिर 2 आता है, 2 आ गया। उसके बाद 5 आता है, फिर 6 आ गया। ओके, तो बिल्कुल ठीक है ना। अब इनको करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 5। 5 के बाद काउंटिंग में क्या आता है? 6। 6 के बाद क्या आएगा? 8। 8 के बाद क्या आता है? 9। समझ में आ गया ना आपको? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इनमें सबसे पहले क्या आएगा? 2। 2 के बाद क्या आएगा? 6। 6 के बाद क्या आएगा? 7। 7 के बाद क्या आएगा? 9। इसमें क्या आएगा सबसे पहले? आप जानते हो कि इसमें क्या आएगा सबसे पहले? चलिए देखते हैं, इसको भी करते हैं। सबसे पहले आएगा 2। 2 के बाद क्या आएगा? 3। आफ्टर 3
5, आफ्टर 5 8। अब आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब ज़रा हम डिसेंडिंग करते हैं। देखेंगे आप डिसेंडिंग की स्पेलिंग क्या होती है। पहले तो अभी स्पेलिंग देखिए, ये है डिसेंडिंग की स्पेलिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग बनेगा कैसे, चलिए ज़रा हम ये देखते हैं। आप ये पिक्चर को बड़े ध्यान से देखिए। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब हम डिसेंडिंग करते हैं तो हमें सबसे बड़े वाला सबसे पहले आएगा। जब ये नीचे उतरेगा तो सबसे बड़ा है वो नीचे आएगा ना यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या आया यहाँ पर, 10 आया। 10 के बाद 9, 8, 7, तो इस तरीके से आ रहा है। तो जब भी आपको डिसेंडिंग नंबर में राइट करना हो तो याद रखिए, आप जो सबसे बिगेस्ट होगा वहाँ से शुरुआत करेंगे। जैसे यहाँ पर 10 सबसे बिगेस्ट है, तो बिगेस्ट से शुरू हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। इसमें बैकवर्ड काउंटिंग की तरफ से हमें सोचना होता है। तो यहाँ पे चलिए मैं कुछ प्रैक्टिस आपको करवा देती हूँ पहले। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें 3, 9 और 2 को डिसेंडिंग में अरेंज करना है। तो हमें क्या देखना होगा, बिगेस्ट सबसे पहले देखना होगा। बैकवर्ड काउंटिंग की तरफ से देखिए, तो बिगेस्ट कौन सा आएगा, 9। देखिए तो 9 हम यहाँ राइट करेंगे। अब 9 के बाद इसमें से क्या आएगा, देखिए 3 आएगा। ये पहले 9 आया, फिर 3 आया, तो हम 3 राइट करेंगे और उसके बाद आएगा 2। इट इज़ क्लियर। अब 1-2 प्रैक्टिस हम और करते हैं यहाँ पर। ये हमने 4 डिजिट्स वाला बनाया है। अब इसमें डिसेंडिंग में हमें क्या देखना होगा, जो बिगेस्ट है। तो जो जब हम बैकवर्ड काउंटिंग लिखेंगे तो क्या सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आया है 7। 7 के बाद क्या आएगा, 6। देखो 6 आ रहा है ना, देन 2, देन 1। तो ये हमारा डिसेंडिंग हुआ है। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब चलिए ज़रा यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये यहाँ पर काफ़ी सारे प्रैक्टिस दी हुई है। तो हमने पहले जो करके दिखाया वो देखते हैं। अब ये यहाँ पर 4 डिजिट्स राइट किए हुए थे। इनमें हम देखेंगे बिगेस्ट कौन सा है। बिगेस्ट है 7, सबसे पहले 7 आया। 7 बैकवर्ड काउंटिंग में 7 के बाद क्या आएगा, 5, देन 2, देन 1। तो इस प्रकार से ये हमारा बन जाएगा बना के कि 7, 5, 2, 1। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रैक्टिस। अब आपको बताना है इसमें कि कौन सा पहले आएगा। चलिए यहाँ ये 4 डिजिट्स हैं, 5, 9, 2, 6। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, जब हम बैक काउंटिंग पढ़ेंगे 9 आएगा। फिर 9 के बाद क्या आएगा, 6, देन 5, देन 2। इसमें कौन सा आएगा, 6, देन 4, देन 3, देन 1। इसमें कौन सा आएगा, 9, देन 8, देन 7, देन 6। ओके। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो आप इस वीडियो को एक बार समझ आए, एक बार नहीं तो 2 बार देखिए और अच्छे से लर्न करिए। तो आपको कोई प्रॉब्लम फॉरवर्ड और असेंडिंग में, डिसेंडिंग में नहीं परेशान आएगी। साथ में याद रखिए, असेंडिंग का मतलब 1 से शुरू होना और डिसेंडिंग का मतलब बैक से शुरू होना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।